अथ वराहपुराणे द्वादशतमोऽध्यायः कपिलामाहात्म्ये उभयोतोमुखी गोदान एवं कुंभदान और पुराण की प्रशंसा। पुरोहित होता जी कहते हैं, महाराज, अब मैं कपिला के भेद तथा उभयमुखी गोदान का वर्णन करता हूँ, जिसे पूर्व काल में पृथ्वी के पूछने पर भगवान वराह ने कहा था। पृथ्वी ने पूछा, हे प्रभु, आपने जिस कपिला गौ की बात कही है तथा आपके द्वारा जिसका उत्पादन हुआ है वह हेमधेनु सदा पुण्यमयी है। हे प्रभु, उसके कितने और क्या लक्षण हैं तथा स्वयंभू ब्रह्मा जी ने स्वयं कितने प्रकार की कपिलाएं बतलाई हैं। माधव, दान करने पर यह कपिला गौ किस प्रकार का पुण्य प्रदान कर सकती है। जगत गुरु, विस्तार पूर्वक यह प्रसंग मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। भगवान वराह कहते हैं, देवी, यह प्रसंग पवित्र एवं पापों का नाश करने वाला है। इसे भली भांति बतलाता हूँ, सुनो। इसके सुनने मात्र से ही पुरुष अखिल पापों से मुक्त हो जाता है। बनाने पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण तेजों का सार एकत्र कर यज्ञों में अग्निहोत्र की संपत्ता के लिए कपिला गौ का निर्माण किया था। वसुंधरे, कपिला गौ पवित्रों को पवित्र करने वाली, मंगलों का मंगल तथा पुण्यों में परम पुण्यमयी है। तब इसी का रूप है। व्रतों में यह उत्तम व्रत, दानों में यह उत्तम दान तथा निधियों में यह अक्षय निधि है। पृथ्वी में गुप्त रूप से या प्रकट रूप से जितने पवित्र तीर्थ हैं एवं संपूर्ण लोकों में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य प्रभृति द्विजातियों द्वारा सायंकाल और प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि हवन की जो भी क्रियाएं हैं वे सभी कपिला गाय के घृत, क्षीर तथा दही से होती हैं। विधि पूर्वक मंत्रों का उच्चारण में व्याप्त घृत से जो हवन करता या अतिथि की पूजा करता है वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमानों पर चढ़कर सूर्यमंडल के मध्यभाग से होते हुए विष्णुलोक में जाता है। अनंत रूपिणी कपिला धेनु में सिद्धि और बुद्धि होने देने की पूर्ण योग्यता है। संपूर्ण लक्षणों से लक्षित जिन कपिला धेनुओं का पहले वर्णन किया गया है वे सभी महान ऐश्वर्य से संपन्न हैं। उनकी कृपा से निश्चय ही मानवों का उद्धार हो जाता है। जिनमें कपिला के एक भी लक्षण घटित हों, ऐसी स्थिति में संपूर्ण पापों का नाश करने वाली कपिला धेनु को सर्वोत्तम कहा गया है। ऐसी कपिला के पूछ, मुख और रोम सब अग्नि के समान पाने जाते हैं। वह अग्निमयी कपिला देवी स्वर्णाख्या बताई जाती है। जो ब्राह्मण प्रबल इच्छा के कारण हीन व्यक्ति से ऐसी कपिला धेनु दान में लेकर उसका दूध पीता है तो इस निंदित कर्म के कारण उस अधम ब्राह्मण को पतित के समान समझना चाहिए। जो ब्राह्मण होन व्यक्तियों से कपिला का दान लेता है उसके पितर उसी समय से अपवित्र स्थान में पड़ जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण से बात भी नहीं करनी चाहिए और एक आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए। वसुंधरे, ब्राह्मण समाज दूर से ही ऐसे प्रतिग्राही ब्राह्मण का त्याग कर दे। यदि ऐसे प्रतिग्राही ब्राह्मण से वार्तालाप हो गया या एक आसन पर बैठ गया तो उस बैठने वाले ब्राह्मण को प्रजापति एवं कृच्छ व्रत करना चाहिए, तब उसकी शुद्धि होती है। अन्य करोड़ों विस्तृत दानों की क्या आवश्यकता। एक कपिला गौ का दान ही साधारण 1000 गौ के दान के समान है। श्रोत्रिय, दरिद्र, शुद्ध आचार वाले तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को एक भी कपिला गौ देना सर्वोत्तम है। गृहश्रमी पुरुष को चाहिए कि दान देने के लिए जल्दी ही प्रसन्न करने वाले धेनु का पालन करें। जिस समय वह कपिला धेनु आधा प्रसव करने की स्थिति में हो जाए उसी समय उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। जब उत्पन्न होने वाले बछड़े का मुख योनि के बाहर दिखने लगे और शेष अंग अभी भीतर ही रहे, अर्थात अभी पूरे गर्भ का उसने मोचन अर्थात बाहर नहीं किया, तब तक वह धेनु संपूर्ण पृथ्वी के समान मानी जाती है। वसुंधरे, ऐसी गाय का दान करने वाले पुरुष ब्रह्मवादियों से सुपूजित होकर ब्रह्मलोक में उतने
उतने करोड़ वर्षों तक निवास करते हैं जितने कि धेनु और बछड़े के रोमों की संख्या होती है। सोने के सिंग चांदी के खुर से संपन्न करके कपिला गौ ब्राह्मण के हाथ में दे। दान करते समय उस धेनु का पूंछ ब्राह्मण के हाथ पर रख दे। हाथ पर जल लेकर शुद्ध वाणी में ब्राह्मण से संकल्प पढ़वावे। जो पुरुष इस प्रकार उभयमुखी गौ का दान करता है उसने मानो समुद्र से घिरी हुई पर्वतों और वनों से तथा रत्नों से परिपूर्ण समूची पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा मनुष्य इस दान से निश्चय ही पृथ्वी दान के तुल्य फल का भागी होता है। वह अपने पितरों के साथ आनंदित होकर भगवान विष्णु के परम धाम में पहुंच जाता है। ब्राह्मण का धन छीनने वाला, गोघाती अथवा गर्भपात करने वाला, पापी, दूसरों को ठगने वाला, वेद निंदक, नास्तिक, ब्राह्मणों का निंदक और सत्कर्म में दोष दृष्टि रखने वाला महान पापी समझा जाता है। किंतु ऐसा घोर पापी भी बहुत से सुवर्णों से युक्त उभयमुखी गौ के दान से संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ भावों वाली पृथ्वी देवी दाता को चाहिए कि उस दिन खीर का भोजन करे अथवा दूध के ही सहारे रहे। गोदान के समय ब्राह्मण से प्रार्थना करें, मैं यह उभयमुखी गाय देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। इसके प्रभाव से मेरा इस लोक तथा परलोक में निश्चय ही कल्याण हो। फिर गाय से प्रार्थना करें, अपने वंश की वृद्धि के लिए मैंने तुम्हें दान में दिया, तुम सदा मेरा कल्याण करो। दान लेते समय ब्राह्मण उभयमुखी धेनु से प्रार्थना करे, हे धेनु, अपने कुटुंब की रक्षा के लिए मैं दान रूप में तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। देवताओं की धात्री तुम्हें नमस्कार, हे रुद्राणी तुम्हें बारंबार नमस्कार। तुम्हारी कृपा से मेरा निरंतर कल्याण हो। आकाश तुम्हारा दाता और पृथ्वी गृहित्री है। आज तक कौन इसे किसके लिए देने में समर्थ हो सका है। वसुंधरे, ऐसा कह लेने पर दाता ब्राह्मण को विदा करे और ब्राह्मण उस धेनु को अपने घर ले जाए। वसुंधरे, इस प्रकार प्रसव के समय गाय का जो दान करता है उसने मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का दान कर दिया। इसमें कोई संशय नहीं। चंद्रमा के समान मुख वाली, सूक्ष्म मध्य भाग वाली, तपाए हुए सुवर्ण वर्ण की कपिला गौ की प्रसव करते समय संपूर्ण देव समुदाय निरंतर स्तुति करता है। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर समाहित से 3 बार भक्तिपूर्वक इस कल्प गौदान विधान को पढ़ता है, उसके वर्ष भर के किए हुए पाप उसी क्षण इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वायु के झोंके से धूल के समूह। जो पुरुष श्राद्ध के अवसर पर इस परम पावन प्रसंग का पाठ करता है उस बुद्धिमान पुरुष के अंतर में दिव्य संस्कार भर जाते हैं और पितर उसकी वस्तुओं को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं। अमावस्या तिथि में ब्राह्मणों के सम्मुख जो इसका पाठ करता है उसके पितर 100 वर्षों के लिए तृप्त हो जाते हैं। जो पुरुष मन लगाकर निरंतर इसका श्रवण करता है उसके 100 वर्षों के भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजेंद्र, इस परम प्राचीन गोदान महिमा के रहस्य को भगवान वराह ने पृथ्वी को सुनाया था। संपूर्ण पापों को शांत करने वाला यह पूरा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन तिल धेनु का दान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप दाता संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर अंत में भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करता है। ये महाराज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन सुवर्ण के साथ प्रत्यक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे राजेंद्र, ऐसे तो सभी समय में सब प्रकार की धेनुओं का दान करना उत्तम है, पर इस दान से सब प्रकार के पाप शांत हो जाते हैं और दाता को भुक्ति मुक्ति सुलभ हो जाती है। यह प्रसंग बड़ा विस्तृत है, इसे मैंने तुमसे संक्षेप में ही बतलाया है। धेनुओं का दान मनुष्य के लिए सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजेंद्र, जो ऐसा कुछ भी नहीं करता वह भूख से अत्यंत पीड़ित होता रहता है। राजन, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें भौतिक रत्नों और औषधियों से युक्त ब्रह्मांड का दान करना चाहिए। देवता, दानव और यक्ष सब ब्रह्मांड के ही अंतर्गत है। यह संपूर्ण बीजों और अक्षरों से समन्वित है। इसे हेममय बताया गया है।
कार्तिक में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अथवा विशेष करके पूर्णमासी के अवसर पर इस रत्न सहित ब्रह्मांडा कृति को श्रेष्ठ पुरोहित को भक्ति के साथ दान करें। राजन, ब्रह्मांड भर में जितने तीर्थ हैं तथा जितने दान हैं वे सभी इस ब्रह्मांड दाता पुरुष के द्वारा संपन्न हो गए, ऐसा समझना चाहिए। संक्षेप से यह प्रसंग तुम्हें बता दिया राजन। जो पुरुष हजारों दक्षिणाओं से संपन्न होने वाला यज्ञ करता है वह तो ब्रह्मांड के किसी एक देश की पूजा करता है, पर जो पुरुष इस सारे ब्रह्मांड की अर्चना कर सामग्री दान करता है उसके द्वारा मानव सभी हवन पाठ और कीर्तन विधि पूर्वक संपन्न हो गए। इस प्रकार की बात सुनकर राजा ने उसी समय एक सुवर्ण कुंभ में ब्रह्मांड की कल्पना कर विधि पूर्वक उन ऋषि को ब्रह्मांड का दान किया और उसके फलस्वरूप वह राजा संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो स्वर्ग को चला गया। अतएव राजेंद्र, तुम भी यह दान करके सुखी हो जाओ। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर उस राजा ने भी ऐसा ही किया। फिर उन्हें वह परम सिद्धि प्राप्त हो जिसे पाकर मनुष्य कभी सोच नहीं सकता। भगवान वराह कहते हैं, देवी, यह संहिता संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, इसका तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। बरारोहे, बराह नाम से प्रसिद्ध इस संहिता में अखिल पातकों को नष्ट करने की शक्ति है। सर्वज्ञ परम प्रभु से ही इसका उद्भव हुआ था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी इसके विशेषज्ञ हुए। ब्रह्मा जी ने इसे अपने पुत्र पुलस्त जी को बताया। पुलस्त जी ने परशुराम जी को, परशुराम जी ने अपने शिष्य उग्र को और उग्र ने मनु को इसकी शिक्षा दी। यह तो पूर्व कल्प की बात हुई। अब भविष्य की बात सुनो। धराधरे, तुम्हारी कृपा से कपिल आदि सिद्ध पुरुष तपस्या करके इसे जानने में समर्थ होंगे। इसी क्रम से फिर इसका ज्ञान वेद व्यास को होगा। व्यास देव के शिष्य रोमहर्षणी नाम से विख्यात होंगे। वे सुनक के पुत्र सौनक से इसका कथन करेंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी सबके गुरु होंगे। वे 18 पुराणों के ज्ञाता है जो इस प्रकार कहे गए हैं। पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा वायु पुराण, चौथा शिव पुराण, पांचवा भागवत पुराण, छठा नारद पुराण, सातवां मार्कंडेय पुराण, आठवां अग्नि पुराण, नौवां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां पूर्व पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण। वसुंधरे, जो पुरुष कार्तिक मास की द्वादशी तिथि के दिन भक्ति पूर्वक इसका पठन एवं व्याख्यान करता है वह यदि संतानहीन हो तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। प्राणियों को आश्रय देने वाली देवी, जिसके घर में यह लिखा हुआ प्रसंग सदा पूजित होता है, उसके यहाँ स्वयं भगवान नारायण विराजते हैं। जो भक्ति के साथ निरंतर इसका श्रवण करता है तथा सुनकर भगवान आदि वराह से संबंध रखने वाले इस वराह पुराण की पूजा करता है, उसने मानो सनातन भगवान विष्णु की पूजा कर ली। वसुंधरे, इसे सुनकर इस ग्रंथ तथा भगवान की गंध पुष्पमाला और वस्त्रों से पूजन तथा भोजन वस्त्र द्वारा ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। यदि राजा हो तो अपनी शक्ति के अनुसार बहुत से ग्राम देकर इस पुस्तक वराह पुराण की पूजा करें। ऐसा करने वाला मानव संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। अतः वराह पुराणे 12शतम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 112वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथाएं पसंद आती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।